जय हिंद दोस्तों। हम अपने इस देशभक्त क्रांतिकारी की सीरीज, ये क्रांतिकारी देशभक्त की सीरीज के अंदर जो है हम अगले क्रांतिकारी अपने अगले देशभक्त के साथ आपके बीच में है। मदन लाल ढींगरा भगत सिंह जैसे शहीद ए आजम के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी के लिए पथ प्रदर्शक मदन लाल ढींगरा। पहली बात तो ये देखना कि शहीद आजम भगत सिंह को ये क्या मान रहे हैं अपने प्रेरणा का स्रोत। क्या इससे पहले किसी और ने भी माना था? याद होगा, मैंने अभी हाल ही में आपको मैंने बताया था, देर वॉज अ कैरेक्टर जिसका नाम था हेमू कालानी। हेमू कालानी जो आपका ये जो थे, ये भी भगत सिंह से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और 7 साल की उम्र से ही जो है ये देशभक्ति की भावना अपने अंदर लेके चल रहे थे। और बहुत कम उम्र में जो है मतलब कि इनकी भी इनका भी ये भी जो है मतलब देश के लिए शहीद हो गए थे। इनके बारे में महज 23 साल की उम्र में जो है ये भी शहीद हो गए थे भगत सिंह की तरह, हेमू कालानी। उसी तरीके से मदन लाल ढींगरा, ठीक है, ये भगत सिंह से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और इन्होंने जो है आपका पथ प्रदर्शन किया किसके लिए, आपका जो है उधम सिंह के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है आपका जब इंग्लैंड में ब्रिटिश खुफिया पुलिस के प्रमुख कर्नल वायरी पर गोलियां बरसा रहे थे तो देश के युवा क्रांतिकारी उनसे प्रभावित होकर देश की आज़ादी का सपना देखने लगे थे। कह रहे हैं कि जब इंग्लैंड में ब्रिटिश खुफिया पुलिस के प्रमुख कर्नल वायली पर गोलियां बरसा रहे थे तो देश के युवा क्रांतिकारी उनसे प्रभावित होकर देश की आज़ादी का सपना देखने लगे थे। मदन लाल ढींगरा भी चाहते तो अपने भाइयों की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन कॉलेज के दिनों से ही उनके मन में स्वराज की भावना आ चुकी थी। और स्वराज की भावना एक ऐसी भावना है मेरे दोस्तों, मतलब वो अगर आ जाती है इंसान के अंदर तो फिर इंसान खैर हो ही जाता है, एक तरह से थोड़ा सा डेडिकेटेड हो ही जाता है अपने काम को लेकर। तो वही चीज़ें हैं कि आपका जो है ये वाली बात इनके बारे में कही गई है कि इन्होंने अपने भाई की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं बिताई, बल्कि देश की आज़ादी के लिए लड़ने की कोशिश या उसका एक संकल्प अपने मन में बनाया इन्होंने। लेकिन कॉलेज के दिनों से ही उनके मन में स्वराज की भावना आ चुकी थी। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने ब्रिटिश कपड़े से बने अपने कोट को जला दिया था। ब्रिटिश कपड़े से बने हुए क्या किया, कोट को जला दिया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है उनके इस कदम से अन्य विद्यार्थियों के अंदर भी स्वदेश की भावना जागृत हुई। उसके बाद जो है कॉलेज प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की और उनसे कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन वह स्वदेश से लेकर अड़े रहे। और उसके बाद उनके बड़े भाई ने उनको पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। तो देख रहे हैं आपकी इनका क्या है, भगत सिंह से इंस्पायर हुए और उधम सिंह के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। और स्टार्टिंग से ही इनके अंदर एक जोश है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, ठीक है। और बाद में इन्होंने अंग्रेजी सरकार से बने हुए कोर्ट थे उनको जला दिया गया, मतलब कि ब्रिटेन के बने हुए कोर्ट को उन्होंने जला दिया, जिसकी वजह से इन पर कार्रवाई हुई। बाद में इनके भाई ने लंदन भेज दिया, ठीक है। लंदन में इंडिया हाउस के नाम की एक जगह थी, इंडिया हाउस के नाम से एक जगह थी। इंडिया हाउस उन राष्ट्रभक्त भारतीय युवाओं का अड्डा था जो अपने देश को अंग्रेज़ों की कैद से आज़ाद कराना चाहते थे। यहाँ की विचारधारा से प्रभावित होकर मदन लाल ने भारतीय विद्यार्थियों के साथ इंडिया हाउस में रहने का संकल्प ले लिया। वहाँ पे एक जगह थी इंडिया हाउस। India House was a place where the revolutionary, or rather I will say the extremist revolutionaries were living in London। तो वहाँ पे जो है ये भी चले गए मदन लाल ढींगरा और वहाँ पर जाकर उनके साथ ये भी रहने लग गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इंडिया हाउस में मदन लाल की बढ़ती गतिविधियों को की खबरें उनके पिता तक पहुँचानी शुरू कर दी। इससे उनके पिता बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने बेटे को उपदेश भरे कई पत्र लिखे, लेकिन मदन लाल अपने पद से नहीं डगमगाए। 1 जुलाई 1909 की शाम को 1 जुलाई 1909 की शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठे हुए। इसमें सर कर्जन वॉयली भी शामिल था। कर्जन का यह रोप था कि उसे आई ऑफ द एम्पायर इन एशिया आई ऑफ द एम्पायर इन एशिया कहा जाता था। इस कार्यक्रम के दौरान मदन लाल कर्जन वाइली से कुछ खास बात करने के बहाने उसके नज़दीक पहुंचे और गोलियां मार दी। अब मदन लाल ने खुद को भी ख़त्म करने के लिए एक बंदूक अपने माथे पर लगाई, लेकिन गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 26 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। मदन लाल ढींगरा।
ध्यान रखेंगे, ये है मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था, ये जो तुम्हारे जो खुफिया पुलिस, जो ब्रिटेन की जो खुफिया पुलिस थी, उसके जो हेड थे जिसका नाम था कर्नल वाइली, कर्नल वाइली को गोली मारने के चक्कर में जो है मदन लाल ढींगरा को 26 वर्ष की उम्र में जो है फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो ये थे मदन लाल ढींगरा। उसके बाद अगला एक कैरेक्टर है चंद्र सिंह गढ़वाली। अब चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में क्या है कैरेक्टर देखेंगे कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को भारतीय इतिहास में पेशावर बम कांड के महानायक के रूप में याद किया जाता है। क्या कह रहे हैं, भारतीय इतिहास में पेशावर बम कांड के नाम से याद होगा, पेशावर बम कांड के जो एक हुआ था उसके महानायक के रूप में जो है वीर चंद्र सिंह को याद किया जाता है। हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स, देखो पहली बात तो क्या है कि हवलदार थे, हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली रॉयल गढ़वाल राइफल्स जवानों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। बिना गोली चले, बिना बम फटे पेशावर में इतना बड़ा धमाका हो गया कि एकाएक अंग्रेज भी हक्के बक्के रह गए। उन्हें अपने पैरों तले ज़मीन खिसकती हुई महसूस होने लगी। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा कई सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया गया और जिन्हें युद्ध के समय तरक्की दी गई थी उनके पदों को भी कम कर दिया गया। इसमें चंद्र सिंह भी थे। इन्हें भी हवलदार से सैनिक बना दिया गया था, जिस कारण उन्होंने सेना छोड़ने का मन बना लिया था। उच्च अधिकारियों द्वारा उन्हें समझाया गया कि उनकी तरक्की का ख्याल रखा जाएगा और उन्हें कुछ समय तक अवकाश भी दे दिया गया। इसी दौरान चंद्र सिंह महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उस समय पेशावर में स्वतंत्रता संग्राम की लौ पूरे ज़ोर शोर से चली हुई थी और अंग्रेज़ इसे कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इसी काम के लिए 1930 में इन्हें पेशावर भेज दिया गया और हुक्म दिया गया कि आंदोलन कर रही जनता पर हमला कर दे। उन्होंने निहत्थी जनता पर गोली चलाने से साफ मना कर दिया। इसी ने पेशावर कांड में गढ़वाली बटालियन को ऊंचा दर्जा दिला दिया और इसी के बाद चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम एक देशभक्त के रूप में विख्यात हो गया। उनको पेशावर कांड का नायक मानने जाने लगा। अंग्रेज़ों की आज्ञा न मानने का इस के कारण इन सैनिकों पर मुकदमा चला। बाद में चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके सैनिकों को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई झेलनी पड़ी। एक माने हुए वकील ने गढ़वाली सैनिकों की पुरजोर पैरवी की और अथक कानूनी प्रयासों के बाद उनकी मृत्युदंड की सज़ा को कैद की सज़ा में तब्दील कराया। इस दौरान चंद्र सिंह गढ़वाली की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनकी वर्दी को शरीर से काट कर अलग कर दिया गया। चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इंसिडेंट तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, रोमांटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा है। वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद कई लोगों को निकाला गया, तो इनके जो हवलदार से इनको सैनिक बना दिया गया, मतलब कि प्रमोशन के बाद डिमोशन हो गया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं छोड़ दूं नौकरी, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारियों ने कहा कि नहीं, आपका ख्याल रखा जाएगा, आप रहे, आप तब तक कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ले, थोड़ा सा आराम करे। जब आराम करने के लिए ये दिया गया तो ये गांधी जी के साथ आ गए। अब गांधी जी के साथ आए तो जब देश में दोबारा से क्रांति की हुंकार लगी तो इनको दोबारा बुलाया गया ब्रिटेन के द्वारा, लेकिन तब तक गांधी जी की हवा लग चुकी थी इनको। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये वापस गए तो चंद्र सिंह गढ़वाली जो है, इनको ऑर्डर दिया गया कि ये जो है क्या करेंगे, पेशावर में गोली चला देंगे आंदोलनकारियों पे। और इससे इन्होंने मना कर दिया। इनके मना करने की वजह से जो है मतलब कि पूरा का पूरा ब्रिटिश महकमा जो है वो हो गया कि ये कैसे हमारे ऑर्डर को डिसओबे कैसे कर दिया। और इस चक्कर में जो है चंद्र सिंह गढ़वाली पे केस चला। पहले तो फांसी की सज़ा का ऐलान करवाने की बात हुई, लेकिन बाद में इनका केस लड़ा गया तो बाद में जो है इनको उम्र कैद तक सीमित कर दिया गया। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आप पढ़ना, स्टडी करना, गूगल या यूट्यूब करना। आई थिंक यू विल बी नोइंग अबाउट मोर थिंग्स। Chandra Singh Gadwali is a very important character in the history that we forget. That is why we need to read this book. ओके, अब करते हैं कनकलता बरुआ। अब ये कनकलता बरुआ कौन है? कनकलता बरुआ भारत की ऐसी ही शहीद बेटी थी। कनकलता बरुआ जो है एक भारत की बेटी है, शहीद बेटी थी, जो भारतीय वीरांगनाओं की लंबी कतार में जा मिली। महज 17 वर्षीय कनकलता अन्य बलिदानी वीरांगनाओं से उम्र में छोटी भले ही रही हो,
लेकिन त्याग व बलिदान में उनका कद किसी से कम नहीं है। 5 साल की थी कनकलता जब उनकी माँ चल बसी। 13 साल की हुई तो पिता भी गुजर गए। अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई कनकलता। जब वे 7 साल की थी तो पास के गांव में क्रांतिकारियों की सभा हुई, जिसे स्कूल के बच्चों ने आयोजित किया था। अपने मामा के साथ वह कनकलता भी गई और तभी से अ, उनके बालपन में क्रांति ज्वाला ने जन्म ले लिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन कोने कोने में फैल गया। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद असम के शीर्ष नेता मुंबई से लौटते ही पकड़कर जेल में डाल दिए गए। एक गुप्त सभा में तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया और यह स्थान तेजपुर से 42 मीटर दूर गहपुर का थाना था। कनकलता भी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। कनकलता आत्म बलिदानी दल की सदस्य थी। दोनों हाथों में तिरंगा झंडा थामे कनकलता जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। जुलूस के नेताओं को संदेह हुआ कि कनकलता और उनके साथी कहीं भाग न जाए। संदेह को भांपकर कनकलता शेरनी के समान गरज उठी। हम युवतियों को अबला समझने की भूल मत कीजिए। आत्म अमर है, नासवान है तो केवल शरीर। अंततः हम किसी से क्यों डरे? करेंगे या मरेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे नारों से आकाश को चीरती हुई वह थाने की ओर बढ़ चली। थाने का प्रभारी जुलूस को रोकने के लिए सामने आ खड़ा हुआ। कनकलता ने उससे कहा, हमारा रास्ता मत रोकिए। हम आपसे संघर्ष करने नहीं आए हैं। हम तो थाने पर तिरंगा फहरा कर स्वतंत्रता की ज्योति जलाने आए हैं। उसके बाद हम लौट जाएंगे। थाने के प्रभारी ने कनकलता से कहा, यदि तुम लोग 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे। इसके बावजूद भी कनकलता आगे बढ़ी और कहा, हमारी स्वतंत्रता की ज्योति बुझ नहीं सकती। तुम गोलियां चला सकते हो पर हमें कर्तव्य विमुख नहीं कर सकते। इतना कहकर वह जो ही आगे बढ़ी, पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। पहली गोली कनकलता ने अपनी छाती पर झेली। कनकलता गोली लगने पर गिर पड़ी, किंतु उसके हाथों का तिरंगा नहीं झुका, नहीं गिरा। उसका साहस उसका साहस व बलिदान देख युवकों का जोश और भी बढ़ गया। कनकलता के हाथ से तिरंगा लेकर गोलियों के सामने सीना तान कर वीर बलिदानी युवक आगे बढ़ते गए। एक के बाद एक गिरते गए, किंतु झंडे को ना तो झुकने दिया और ना ही गिरने दिया। उसे एक के बाद दूसरे हाथ में थामते गए और अंत में रामपति राजखोवा ने थाने पर झंडा फहरा दिया। जिस सिपाही ने कनकलता पर गोली चलाई वह इस पछतावे से भर गया कि अपने ही देश की 17 साल की क्रांतिकारी को मैंने मार दिया। वह इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि कुएं में कूद कर अपनी ही जान दे दी। ये थी कनकलता बरुआ। इंटरेस्टिंग। हम्म। ओके। तो भारत छोड़ो आंदोलन में कनकलता का ये जो किस्सा था मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। और ये कहानी थी आपका असम के शीर्ष नेता मुंबई से लौटते ही पकड़कर जब जेल में डाल दिए गए थे। एक गुप्त सभा में तेजपुर की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया गया और तेजपुर की उस कचहरी में झंडा फहरा कर ही माने ये लोग। लेकिन उसमें कनकलता बरुआ जो है उसकी डेथ हो गई। ये अपने आप में एक दुखद था। तो दिस वाज ऑल। उसके बाद है पूना ब्रजवासी। पूना ब्रजवासी के बारे में शायद आप जानते नहीं जानते। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। पूना ब्रजवासी मणिपुर साम्राज्य की सेना के मेजर थे। मणिपुर साम्राज्य है, साम्राज्य कौन सा है? मणिपुर। और उसके क्या है? सेना है। सेना के मेजर हैं, सॉरी। वे मणिपुरी मार्शल आर्ट और तलवारबाजी में माहिर थे। उन्हें अंग्रेज़ों के साथ हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध के लिए याद किया जाता है। जब अंग्रेज़ों ने मणिपुर को हथियाने के लिए राज्य पर हमला किया था तो उन्हें ही अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भेजा गया था। बहुत कम हथियारों के साथ से वे वीरता से लड़े थे।
जब वे निहत्थे हो गए थे तो एक अंग्रेज़ अफसर ने उन्हें अपने साथ आने का ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने देशद्रोह करने से बेहतर अपना सर कटाने की पेशकश कर दी थी। ये वे जानते थे कि अंग्रेज़ों की विशालकाय सेना के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। फिर भी वे इस युद्ध में अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और शहीद हो गए। भले ही मणिपुर इसके बाद ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया, लेकिन पूना ब्रजवासी के देशभक्ति के जज्बे को हम भारतीय कभी भूल नहीं पाएंगे। जानते थे आप पूना ब्रजवासी का नाम पहले? आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर लिसनिंग दिस नेम, पूना ब्रजवासी। So the very important character he is also, जिन्होंने ब्रिटेन के ख़िलाफ़ जो है घुटने नहीं टेके और लड़ते रहे। अगली एक फ़ीमेल स्वतंत्रता सेनानी है हमारे बीच में, जिसका नाम है कल्पना दत्त। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में सबने अपनी अपनी उस विचारधारा का चयन किया जिसका उन पर सबसे अधिक प्रभाव था, नो डाउट। किसी ने महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को, तो किसी ने सुभाष चंद्र बोस के रास्ते को सही माना। किसी ने आज़ादी की लड़ाई से पहले सामाजिक बुराइयों से मुक्ति के रास्ते को अधिक प्राथमिकता दी, तो गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कुछ लोगों ने क्रांतिकारी रास्ते पर चलना ज़्यादा ज़रूरी समझा, नो डाउट। इस क्रांतिकारी रास्ते पर जहां पुरुष क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, वहीं महिलाएं भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। इन महिला क्रांतिकारियों में एक नाम कल्पना दत्त का भी है, जिन्होंने अंग्रेज़ों से निडरता और साहस के साथ संघर्ष किया। उन्हें वीर महिला के खिताब से भी नवाजा गया। कल्पना कलकत्ता में अपने छात्र जीवन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ी हुई थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नाम के संगठन में शामिल हुई और अंग्रेज़ों के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों के चटगांव शास्त्र नगर लूट को अंजाम देने के बाद संगठन के कई लोग गिरफ्तार हुए। तब कल्पना ने संगठन के लोगों को आज़ाद कराने के लिए जेल की अदालत को बम से उड़ाने की योजना बनाई। उन्होंने चटगांव के यूरोपियन क्लब पर हमले का फैसला किया। योजना को अंजाम देने के लिए कल्पना ने अपना हुलिया बदल रखा था। पुलिस को इस योजना के बारे में पता चल गया और कल्पना गिरफ्तार कर ली गई। अभियोग सिद्ध नहीं होने के कारण कल्पना को रिहा कर दिया गया, मगर पुलिस की दबिश उन पर बढ़ गई। कल्पना को पढ़ाई छोड़कर वापस गांव जाना पड़ा, लेकिन इतना सब होने पर भी उन्होंने संगठन नहीं छोड़ा। इससे उनका जो है आई विल से अपने देश के प्रति प्यार जो है झलकता है। वे निडर रही और अपने देश की आज़ादी के लक्ष्य पर डटी रही। कल्पना पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रही और 2 साल तक भूमिगत होकर आंदोलन चलाती रही। अंत में कल्पना को उम्र कैद की सज़ा हुई और उस समय समाज में महिलाओं की कमज़ोर स्थिति के बावजूद वे अपने लक्ष्य पर अडिग रही। देश को और अपने साथियों को हमेशा अपने से आगे रखने वाली कल्पना यदि अपने बारे में पहले सोचती तो क्या हमारा आज़ादी का संग्राम इतना जोर पकड़ पाता और क्या हम आज़ाद हो पाते? यह प्रश्न मेरे मन में कौंध रहा है, क्या आपके भी? तो ये थी कल्पना दत्त। You can see there are a lot of characters in the in the national movement. You will find out प्रोना ब्रिजवासी, कल्पना दत्त, ठीक है, जो अभी रिसेंट में हमें मिले। उससे पहले हमने देखा कनकलता बरुआ, चंद्र सिंह गढ़वाली, मदन लाल ढींगरा, रानी गायदिनल्यू, गुलाब कौर, शरीर कुमार मेहता, लॉट ऑफ पीपल दैट। आपके गणेश शंकर विद्यार्थी हो गए, भाई बाल मुकुंद हो गए, हेमू कलानी हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके आंध्र केसरी प्रकाशम पांटलू, याद होगा आंध्र केसरी, ठीक है। बीना दास क्या कहते हैं, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और गजब ही कैरेक्टर थी। तो बीना दास मतलब इन्होंने तो मतलब भाई गवर्नर के ऊपर ही गोलियां चलाती थी। सेनापति बापट याद होगा आपको, बम की कला सीख कर आए, क्या कहते हैं, जर्मनी से, आई थिंक, नहीं सॉरी पैरिस से। बीजू पटनायक एयरफोर्स में थे। लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की जो प्रेसिडेंट थी। 500 ज़्यादा महिलाओं को इन्होंने ट्रेन किया। खुदीराम बोस, राजकुमारी गुप्ता के बारे में भी हमने देखा था
ये काकोरी कांड में इनका भी अहम योगदान था। ये हथियार पहुंचाती थी ट्रेन के अंदर। चित्तरंजन दास ये वही सी आर दास हैं जिनको देशबंधु सी आर दास कहा गया, एंड ही वाज द मैन बिहाइंड आई थिंक द क्रिएशन ऑफ स्वराज। स्वराज नॉट स्वराज, स्वराज ही है यार वो, स्वराज ही तो था। मोतीलाल नेहरू और इन्होंने केसी एन सी केलकर और सी आर दास ने मिलकर स्टार्ट किया था। राइट। उसके बाद आपका जो है आप देखेंगे रास बिहारी बोस के बारे में हमने जाना। रास बिहारी बोस गजब कैरेक्टर थे। इन्होंने तो सीधा युद्ध की बात कर दी थी, वो भी ब्रिटेन से, ठीक है ना। गदर षड्यंत्र में इनका नाम आया, और भी काफ़ी सारे इनके, जापान गए थे उसके बाद ये बीच में। करतार सिंह सराभा, याद होगा करतार सिंह सराभा, जो 8,000 हिंदुस्तानियों को जो है लेकर भारत से विदेश विदेश से भारत आए थे। जतिन दास के बारे में बताया था। जतिन दास वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है। और मतलब ये जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। इन्होंने भी जो है आपका लाहौर के अंदर आई थिंक मेरे हिसाब से, हाँ, लाहौर असेंबली में बम फेंकने का आरोप था इन जतिन दास के ऊपर। दुर्गा भाभी का कैरेक्टर कैसे भूल सकते हैं, भगत सिंह और राजगुरु को, जिन्होंने जो है मतलब स्टेट से बाहर करवाया, मतलब कि आपका जो है जो लेकर गए यहाँ से लाहौर से। सचिंद्र नाथ सान्याल HRA के पीछे जो इस्टेब्लिशर है ये हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी टेक्निक लगाई थी, याद होगा आपको, जिसमें इन्होंने जो है एक आपका जो है एक प्रतियोगिता रखी तैराकी की इन्होंने जो है वाराणसी के अंदर, और वहाँ पे केशव चक्रवर्ती को इन्होंने जिम्मेदारी दी कि वहाँ से लेके आने अत्याधुनिक माउजर, और इसी माउजर का इस्तेमाल हुआ था काकोरी डकैती में, याद होगा डकैती के अशफाक उल्ला खान के बारे में भी हमने स्टडी की। अशफाक उल्ला खान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। उधम सिंह के बारे में हमने जाना, ठीक है। बटुकेश्वर दत्त हो गए, शहीद राजगुरु भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे के सारे लोग जो इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अगला जो है कैरेक्टर, दैट इज़, अभी हमने देखा कल्पना दत्त के बारे में, ठीक है। उसके बाद है अकमा चोरियन। अब अकमा चोरियन का क्या है यहाँ पे, एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्हें जिन्हें दक्षिण भारत में त्रावणकोर की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। अकम्मा चेरियन, ध्यान रखेंगे ये कैरेक्टर। अपनी यह पहचान बनाने वाली अकम्मा चेरियन केरल से थी, जिन्होंने अपनी वीरता और साहस से अंग्रेज़ों को कड़ी टक्कर दी, और वे एक वीर और साहसी महिला स्वतंत्रता सेनानी रही है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे अंग्रेजी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हो गई, पर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए शिक्षण कार्य को छोड़ दिया। ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। वो क्या थी, शिक्षा पूरी करने के बाद अंग्रेजी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में अपॉइंटेड थी, बट आफ्टर दैट सी लेफ्ट द जॉब। एंड देश के लिए लोगों ने कई प्रकार के त्याग किए। वह चाहती तो अपना कार्य करती रहती, पर उन्होंने देश के हित के लिए को सोचा और जंग आज़ादी के लिए शंखनाद किया। त्रावणकोर की जनता को काबू में लाने के लिए वहाँ के दीवान ने कुछ बैन लगा दिए। इसके बाद सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कई लीडर और प्रेसिडेंट जेल में डाल दिए गए। एक के बाद एक जो भी प्रेसिडेंट बनता उसे जेल में डाल दिया जाता। वे प्रेसिडेंट ने अकम्मा को अपने बाद प्रेसिडेंट नियुक्त किया। अकम्मा प्रतिबंध को रद्द करवाने के लिए खादी की टोपी पहनकर झंडा लेकर एक विशाल जनरैली का नेतृत्व करते हुए चली। आंदोलन करने वाली भीड़ ने दीवान को बर्खास्त करने की मांग की। ब्रिटिश पुलिस प्रमुख ने अपने सिपाहियों से अधिक लोगों की रैली में आगजनी करने का आदेश दे दिया। अकम्मा चेरियन चीख पड़ी, और मैं इस रैली की नेता हूँ, दूसरों को मारने से पहले मुझे गोली मारो। उनके इन साहसिक शब्दों ने पुलिस अधिकारियों को अपना आदेश वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। समाचार सुनकर महात्मा गांधी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी के रूप में सम्मानित किया। ऐसा है यह देशभक्ति का जज्बा। अपना सब कुछ त्याग कर मुश्किल कांटों भरी राह पर चलकर देश और देशवासियों के हित के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहना। इन्होंने यह सब कुछ केवल सत्ता के लिए नहीं अपितु इस देश के लिए किया। तो कुल मिला के यू कैन अंडरस्टैंड कि अकम्मा चेरियन को क्यों रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है त्रावणकोर में चल रहे अंग्रेज़ों के उन सारे कामों के खिलाफ खुलकर बगावत की जिसके खिलाफ बोलने में लोग डरते थे। शिक्षिका थी, लेकिन सी अंडरस्टूड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, to be an educated woman. She understood that what is her responsibility, and she raised her voice for the safety and the protection, or the rather than I will say the for the welfare and the betterment of the people of Travancore.
आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो इन्होंने की। ठीक है। और ये वाकई में मतलब कि ये देशभक्ति को इंडिकेट करता ही है कि यार वाकई में ये देशभक्ति की भावना लिटरली है इनके अंदर। ठीक है। अकम्मा चेरियन आप इसके अंदर देखेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अकम्मा चेरियन। ठीक है। तो फाइनली अभी हमने जो अकम्मा चेरियन, हमारे टोटल जो है 32 कैरेक्टर हमने पूरे कर लिए हैं। 32 कैरेक्टर में भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त हो गए आपके, दुर्गा भाभी हो गई हमारी। उसके बाद उधम सिंह हो गए। उधम सिंह के बाद जो है आपका अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ सान्याल, दुर्गा भाभी का बताया मैंने। उसके बाद आपका जो है जतिन दास, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस, चितरंजन दास, राजकुमारी गुप्ता, खुदीराम बोस, बीजू पटनायक, लक्ष्मी सहगल, सेनापति बापट, बीना दास, आंध्र केसरी प्रकाशम पांटुलू, हेमू कालानी, गणेश शंकर विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, भाई बाल मुकुंद, श्रीश कुमार मेहता, गुलाब कौर, रानी गाइडेनल्यू, मदन लाल ढिंगरा, चंद्र सिंह गढ़वाली, कनकलता बरुआ, पूना ब्रजवासी, कल्पना दत्त, अकम्मा चेरियन, शायद कितने सारे ऐसे और कैरेक्टर्स जिनके बारे में हम जानेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए हम इसे यहीं रोक रहे हैं। ठीक है। और धीरे धीरे करके जो है हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है। अभी मतलब समझ लो 1/3 तो हमने ख़त्म कर ही दिया है, 33 हो गए तो मतलब समझ लो 1/3 हो गया आप।